तो दोस्तों, गवर्नर ट्रूडो के जो बॉस हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके बारे में अब तक तो हम लोग इस बात को पूरी तरह से भांप चुके हैं कि ये वाकई में पॉलिटिशियन कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। इस समय अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि अपने बेवजह के खर्चों को कम करे, अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को समेटे और साथ ही जो इनकी डेट सीलिंग को बार बार बढ़ाने की प्रॉब्लम इनके सामने आ रही है, इसका निराकरण करे। क्योंकि ऑलरेडी इनका जो डेट है वो इनकी जीडीपी को बहुत पहले सरपास कर चुका है और हर साल लगभग 1-2 बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि इन्हें अपनी डेट सीलिंग बढ़ानी पड़ती है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो अपने बिल्स पे नहीं कर पाएंगे और उधार नहीं ले पाएंगे और इसके साथ ही ये लोग दिवालिया हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका की जीडीपी को वाकई में रिवाइवल की एक अनिवार्यता दिखाई दे रही है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोशिशें ये की जा रही है कि अपने सभी मित्र राष्ट्रों के साथ इस समय सारा का सारा फोकस केवल डील्स के ऊपर किया जाए और जितनी भी बाधाएं बीच में आ रही है इन सभी को हटाया जाए और साथ ही डॉलर की जो मजबूती है उसे भी बरकरार बनाया जाए। डॉलर की स्थिति को बरकरार बनाए रखने के लिए हर हाल में ये चाहेंगे कि रिक अपने स्वैग में ना आ पाए और रिक के सहयोग से ब्रिक्स के लिए अलग से अगर कोई करेंसी आ जाती है तो डेफिनेटली डॉलर की ये कब्र खोद देगी। इसी चीज को भारत भी जानता है। भारत को ये पता है कि देखिए, अभी तक आपने अपने मार्केट का एक्सेस अमेरिका के हाथों में नहीं दिया है। अमेरिका से केवल वही सारी चीजें खरीदी जाती है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है और अमेरिका के अलावा कहीं और से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। साथ ही अमेरिका की ज्यादा चीजें भारत के मार्केट में न आ पाए, इस वजह से भारत द्वारा भारी भरकम टैरिफ लगा दिए गए हैं। लेकिन ये सारी चीजें अब लगातार नहीं चल सकती क्योंकि टैरिफ वॉर ऑलरेडी ट्रंप द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो भारत को अपनी मार्केट कुछ हद तक तो अमेरिका के लिए खोलनी होगी और इसके लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो आप पिछले टर्म वाला देख लीजिए, वो था ऑयल और गैस को लेकर। और इसी के लिए मैंने पीएम मोदी के विजिट से पहले ही आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि देखिए, भारत अमेरिका के बीच में एलएनजी को लेकर एक बड़ी भारी भरकम डील होगी। इसके अलावा हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह भी पहले की तरह अमेरिका से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। लेकिन क्या ऐसा करने से रशिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? और भारत के भारी भरकम क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से जो फायदा रशिया को हो रहा था, क्या अब वो होना बंद हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो रशियन इकोनॉमी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय आर्टिकल पढ़ सकते हैं, भारत के साथ व्यापार करने में जो भी व्यापार घाटा अमेरिका को होता है, ट्रेड डेफिसिट, इसे फुलफिल करने के लिए भारत द्वारा अपनी तेल एंड गैस की जो मार्केट है ये खोल दी गई है और अब हम अमेरिका से ये सारे उत्पाद खरीदकर उसका ट्रेड डेफिसिट बचाएंगे, जिससे कि हम लोग भी टैरिफ के दायरे में आने से बच जाएंगे। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि ऑफिशियली एक डील हो चुकी है जिसके तहत अब भारत गैस और तेल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। तो बताया ये जा रहा है कि जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह की है कि प्राकृतिक गैस के मामले में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बने। इसके अलावा परमाणु सहयोग भी दोनों देशों के बीच में बड़े स्केल पर होगा, जिसके लिए कई सारे कानून परिवर्तन ऑलरेडी कर दिए गए हैं, भारत में भी कर दिए गए हैं। जो लाइबिलिटी वाली प्रॉब्लम बीच में आ रही थी उसे कम करने की कोशिशें की जा रही है। तो अमेरिका द्वारा भी बार्क वगैरह पर लगे प्रतिबंध पहले ही हटा दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसका सीधा सीधा सा नुकसान तो रशिया को हो सकता है, क्योंकि अब रशिया से वैसी मात्रा में ना तो गैस खरीदी जाएगी और ना ही तेल खरीदा जाएगा। और कुछ ही महीनों पहले की अगर बात की जाए तो रशिया हमारा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का आपूर्तिकर्ता बना हुआ था। लेकिन जो बाइडेन के ही एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो लास्ट वाला प्रतिबंध लगाया था, जिसके तहत वो सारी शिपमेंट जो कि भारत तक रशियन क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराती थी, इन सबको चुन चुन कर प्रतिबंधित जब कर दिया गया तो अपने आप ये सप्लाई काफी ज्यादा कम हो जाती है। और आज परिस्थितियां बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी है और रशिया का क्रूड ऑयल भारत के मार्केट में बहुत कम आ पा रहा है, जिससे भारत की रिफाइनरीज को भी नुकसान हो रहा है। और ये चीज हम लोग लगातार आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जब अमेरिका के अंदर भी गैस और तेल का प्रोडक्शन, तो निश्चित तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में इन सब की कीमतें घटेंगी। तो रशिया के साथ हमें एडिशनली डिस्काउंट मिलेगा तो और सस्ता क्रूड ऑयल भारत आ सकता है। इसके लिए बताया जा रहा है कि भारत द्वारा कुछ तैयारियां की जा रही है, यानी अमेरिका से तो हम लोग इनको खरीदेंगे ही, लेकिन रशिया को भी बीच में नहीं छोड़ रहे हैं। और रशिया से भारत के लिए तेल की आपूर्ति पूरी तरह से बंद ना हो पाए, इसके लिए वैकल्पिक चीजें तलाशी जा रही है, जहां पर ऐसे शिपमेंट्स को तैयार किया जा रहा है जो कि प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आती हो। तो यहाँ पर भारत की डाइवर्सिटी तो मेंटेन होती है इससे कि देखिए, तेल और गैस के लिए हम लोग किसी एक माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं है। अमेरिका हो, लेटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर रशिया हो, इस तरह के लगभग सभी विकल्प हमारे साथ खुले हुए हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना वगैरह से भी हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं, ब्राजील से कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग सुनिश्चित करेंगे जिससे भारत के अंदर कभी
क्राइसिस नहीं आ सकते। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के साथ बैलेंस भी बना रहे, इसके लिए रशिया और अमेरिका दोनों के साथ हम लोग इक्वली गैस और तेल को लेकर ट्रेड करने जा रहे हैं, जिससे अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट तो कम होगा, इससे हम लोग टैरिफ से बच जाएंगे। लेकिन अमेरिका ज्यादा भी मनमानियां ना कर पाए, इसकी वजह से हम लोगों ने रशिया का भी द्वार ओपन रखा है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों और भारत की इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।